था कि मैं इसको पाऊंगी तो कैसे पाऊंगी, मैं फीड कैसे कराऊंगी, मुझे अलग ही वहां पे ट्रॉमा पड़ा हुआ है। तो डिलीवरी वार्ड में जैसे गई मैं, वहां पे मैं देख रही हूँ तो मुझे पूरी मूवी याद आ रही है। वहां पे मूवी में क्या होता है कि आपको इतना बड़ा ऑपरेशन हॉल दिखता है, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती है, आपको कोई आइडिया नहीं कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब वहाँ से आप उल्टा पैर भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार तो आप चले गए हैं वहाँ पे, और ऐसे नहीं तो ऐसे आपको बच्चा को तो लाना ही पड़ेगा भाई दुनिया में। तो फिर ना इसको थोड़ा मनाई हूँ मैं अभी, तब जाके शांत बैठी हुई है, क्योंकि मैंने उसको छुपा दिया है। एज अ पेरेंटिंग मोमेंट आप याद करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने मिलते हैं, आप बहुत सारी ऐसी मूवीज देखे रहती है कि बहुत अच्छा सब चीज़ जा रहा है, खाना पीना हो रहा है टाइम टू टाइम, आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं आप मोमेंट को। तो ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया है अपना मोमेंट को, लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई है। कभी तबीयत ख़राब होना, तो कभी 6 दिन 6 रात ना सो पाना, क्योंकि मुझे खांसी हुआ था, बहुत गंदे वाली खांसी हुआ था। एज अ मॉम, आप मॉम बनने वाले हो तो ऐसा तो नहीं है कि बस आप एक न्यू बेबी आ रही है उससे तो आप बस एक बच्चे की माँ बन रहे हो, ऐसा नहीं है। उसमें आपका भी एक नया जर्नी चेंज हो जा रहा है सी सेक्शन में। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ। मेरा 6 मंथ तो मेरी रिपोर्ट में यही था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही होगा, और मैं कोई एक्सरसाइज भी नहीं किया करती थी, एकदम नॉर्मल मेरा दिन चलता था। आ रही है मेरी बेटी यहाँ पे, तो नॉर्मल खाना पीना किया करती थी, कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं था, कहीं घूमना फिरना ये तो सब चीज़ की हूँ मैं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा पाबंदी रहती थी, ज़्यादा घूमना नहीं, ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, ये सारे बातों का। उसमें मेरे को क्या हुआ था कि ब्लड लेवल भी सही था मेरा, सब चीज़ एकदम सही था, लेकिन सडन ऐसा होता है कि जैसे 6 मंथ होता है मेरा, मैं जाती हूँ अपना रिपोर्ट के लिए, सोनोग्राफी के लिए, तो उसमें पता चलता है कि बच्चा का जो सिफेलिक पोजीशन है वो चेंज हो गया है और बच्चा राउंड हो गया है। आपके अंदर एक जान पल रही है और आपको अब उसका ध्यान ज़्यादा रखना है। तो आप अगर एकदम हाइपर हो जाएंगे या एकदम आपका मूड चेंज होगा तो बच्चे पे असर पड़ता है उससे, है ना। डिलीवरी डेट जो है वो थोड़ा मेरा चेंज था, शायद 23 जुलाई को मिला हुआ था मेरे को, 23 जुलाई 2025 का मिला हुआ था। लेकिन दर्द होता है, मुझे नहीं पता दर्द का क्या है, मैंने वो डॉक्टर ने सडन बोला कि आपको भर्ती होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा था कि अगर मैं थोड़ा वेट कर लूँ तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस 8 जुलाई को मैं गई हॉस्पिटल, तो वहाँ पे फिर मुझे भर्ती कर लिया गया। असली खेल तो वहाँ स्टार्ट होता है। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कोई भी वीडियो स्क्रॉल करके नहीं देखा था कि एक सी सेक्शन डिलीवरी कैसा होता है, हाँ कैसा होता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। काफ़ी चांसेस थे भाई, अब आपका 6 मंथ तक की रिपोर्ट जो है वही है, अचानक से वो चेंज हो जा रहा है। एडमिट होने के बाद में, फिलाने के बाद में सारा प्रोसेस बताया जा रहा है कि आपको मॉर्निंग जल्दी उठ जाना है। उठने के बाद उसके बाद में फिर मैं वहाँ पे गई, उसके बाद में फिर बता दिया गया कि आपको यहाँ पे एक इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद में आपको कुछ भी चीज़ खाना पीना नहीं है रात को। तो रात को 8 या 9 बजे से लेके मैंने सुबह के 8 या 9 बजे तक कुछ भी खाया पिया नहीं था, और मैं चले गई सीधा डिलीवरी वार्ड पे। तो डिलीवरी वार्ड पे भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। तो होने के बाद में फिर अचानक से बात आता है कि अब आप बैठ जाइए यहाँ पे, और वहाँ पे आपको एक अलग ऑपरेशन वार्ड का कपड़ा पहना दिया जाएगा, आप उसको पहन लेंगे। उसके बाद में फिर आपको डिलीवरी वार्ड में जाने के लिए कहा जाएगा। मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं तो एकदम हंसते खेलते वहाँ पे चले गई। सडन मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ, नहीं रो बेटा, ना ना वो देख खेलो ना, मम्मा रो रही है वो। तो उसके लिए फिर चले गई मैं वहाँ पे। फिर अचानक से वहाँ पे बेड में लेटने के लिए कहा जाता है, पहले आपका बीपी शुगर सब चीज़ किया जाता है कि क्या है कैसा है, और वो इंजेक्शन का सीरीज आप जब देखोगे, बाप रे। मेरे को लाने के लिए बोले थे डॉक्टर्स ने, तो लाते लाते भी वो एकदम कांप जा रहे थे कि ये क्या होगा अब उसके साथ में, क्योंकि उनको भी कोई आइडिया नहीं है। हमारे घर का पहला बच्चा जो सी सेक्शन डिलीवरी में हुआ है। पे मैडम भी आके बैठ गई है, इसको सुनना है कि आखिर ये कैसे आई दुनिया में। तो वहाँ पे फिर मुझे इंजेक्शन लगा दिया गया। फिर एकदम अचानक से ना मुझे, मतलब एकदम काम, मैं एकदम काम थी, मेरा बीपी अप एंड डाउन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मेरे साथ होने वाला क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे।
तो फिर आपको बस थोड़ा सा दर्द होगा। तो बाकी जितनी भी सी सेक्शन मॉम्स है उनको पता है कि क्या दर्द होता है वहाँ पे। वो रहता है एक एनेस्थेसिया का इंजेक्शन। एनेस्थेसिया के इंजेक्शन लगने के बाद में आपका लोअर पार्ट जो है वो एकदम से फ्रीज हो जाएगा, आपको कुछ पता नहीं रहेगा फिर वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही करते करते फिर आपको पूरा यहाँ से पैक कर दिया जाता है। उसके बाद में बस आपको एकदम हाँ बेटा, काम रखा जाता है कि आप किसी भी तरीके से वहाँ पे, छोड़ो बेटा, किसी भी तरीके से आपको मतलब एकदम हाइपर नहीं किया जाएगा। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत बहुत ख्याल रखते हैं वो सभी भी, है ना। हाँ पकड़ो इसको, पकड़ वहाँ पे। तो फिर बोलते हैं तो स्टार्ट किया जाए। मेरा दिल का धड़कन तब थोड़ा सा बढ़ा कि आखिर अब मैं कैसे करूँगी। अब तो हो गया, अब तो डॉक्टर्स भी आ गए, अब तो डॉक्टर्स भी ऐसा बात कर रहे हैं कि अब क्या करें। इसको थोड़ा छुपाना पड़ेगा, नहीं तो एक खींच के अभी तोड़ देगी इसको, हमारा बात आधा ही रह जाएगा यहाँ पे। तो यही चीज हुआ, नहीं ना बेटा, गायब हो गया, यही चीज हुआ। तो अब देखो एक पेरेंटिंग होने का देख रहे हो ना, ये देखो यही होता है। मैं इसलिए ना वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, बस इसी के। तो फिर ना इसको थोड़ा मनाई हूँ मैं अभी, तब जाके शांत बैठी हुई है क्योंकि मैंने उसको छुपा दिया है। तो फिर यही हुआ कि फिर वो बोलते हैं चलो स्टार्ट करें। तो फिर मेल डॉक्टर्स बोलते हैं ठीक है मैडम। उसके बाद में फिर क्या होता है वहाँ पे, उन्होंने चीरा लगाया, फर्स्ट चीरा लगाया। तो मुझे थोड़ा सा पता चला, थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ जैसे कुछ गद्दा रहता है, गद्दा को अपन काट रहे हैं तो पता चलता है ना, तो थोड़ा सा गद्दा थोड़ा सा टाइप का लगा। फिर दूसरे में हल्का सा पता चला कि यहाँ पे मुझे कुछ हो रहा है। फिर तो इधर मैं मदहोशी की हालत में भी, क्योंकि मेरे को हल्का हल्का सा नशा आ रहा है अब उसमें एनेस्थेसिया के कारण, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया कुछ पता नहीं है, बस मुझे बेबी के मतलब इसके रोने का आवाज आया रोने का आवाज आया। और उसके बाद में फिर बस उन्होंने ये कहा कि लड़की हुई है घर का, तो लड़की हुई है कहा उन्होंने, और मैंने ये चीज सुना। और उसके बाद में मुझे दुनियादारी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि फिर मैं चले गई थी आउट ऑफ द पृथ्वी लोक का आउट ऑफ स्टेशन में चले गई थी वहाँ पे, ठीक। फिर बस यही था मेरा सी सेक्शन का जो है जर्नी जो रहा है, सी सेक्शन का यही रहा है। तो मैं यही बोलूँगी लेडीज की पेरेंटिंग पीरियड जो रहता है बहुत ही प्यारा रहता है। ये जो प्यारी सी हंसी देखते हो ना आप अपना सारा दर्द भूल जाते हो वहाँ पे। तो इस तरीके से फिर मेरी बेटी कुकू रानी यहाँ पे आई, और मैंने तो इसे पा भी नहीं पाया था, क्योंकि मैं ये मेरी लाइफ ही है जिसको मैंने पाया है। मैंने अभी तक के अपनी लाइफ में एक बच्चा नहीं पाया हुआ था। तो मुझे तो फर्स्ट टाइम जैसे मुझे होश आया तो इतना डर लग रहा, एक तो मैं बॉडी नहीं हिला पा रही हूँ अपना, मैं कैसे करूँगी ये सारी बातें। तो ये तो थोड़ी सी जर्नी मैंने बनाया है, अभी बताया है आपको, आपके साथ शेयर किया है। आगे की जर्नी मैं देखती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में मैं लाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा परेशान कर रही है। भैया अब इसको लाए हैं तो इसका देखना तो पड़ेगा, ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो गाइज लेडीज आप सब एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और बिल्कुल हाइपर, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा आपके साथ में, है ना। आप मस्त रहिए, एकदम अच्छे से रहिए, एकदम खुश रहिए, क्योंकि आप एक जिंदगी देने वाली हैं। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाती है और आपका एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है दुनिया में आने का। आपका भी एक नया जन्म होता है, एक बच्चे को जैसे आप तो पैदा करते हैं आपका भी एक नया जन्म हो जाता है, क्योंकि आप तब तक की सिर्फ एक लड़की, एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी बने रहती है। लेकिन जैसे ही आप माँ बन जाती है तो फिर बहुत बड़ी बात है वो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी आपके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। तोड़ दी माइक को।
चलो बाय बाय।